हरिओम। चल कार्यक्रम स्वामी जी आपकी अनुमति है तो शुरू करते हैं। हाँ, जरूर जरूर। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज बड़ा विशेष दिन है। जो दो विद्वान हमारे समकक्ष हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, एक तो हमारे नए पारिवारिक सदस्य बनने जा रहे हैं और एक हमारे में हमारे हमारे पेरेंट्स भी हैं, हमारे पेरेंट बॉडी भी है। तो सर्वप्रथम मैं गीतों का एक छोटा सा परिचय सुमन जी से आग्रह करूंगा कि वो दें और तत्पश्चात उनका जो अमिंदर जी का परिचय गुप्तेश्वर साहब देंगे। गुप्तेश्वर जी का भी परिचय उनके लिए जरूरी आवश्यक है, इसलिए सुमन जी आप गुप्तेश्वर जी का भी परिचय उनको जरूर दीजिए। सभी को हरे कृष्णा। स्वामी जी को प्रणाम। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। अब हमारी स्थिति तो वैसी नहीं है, फिर भी भगवान की चर्चा होती रहे, भगवान के नाम में हमारा रमण होता रहे, ऐसा करके हमने भगवत गीता को आधार बना करके इस समूह की शुरुआत की। और इस समूह में निरंतर जो है सत्संग गंगा निरंतर सतत प्रवाहमान है। स्वामी जी के सानिध्य में हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, तात्विक ज्ञान प्राप्त किया और भक्ति की गंगा और ज्ञान की गंगा निरंतर बह रही है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज की गोष्ठी को विभूषित करने के लिए कई विभूतियां हमारे सामने हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है। मैं उनका सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज के उद्बोधन का विषय है सनातन संवेदन और जिसके वक्ता है जयपुर निवासी ओमेंद्र रत्नू जी। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और विशेष बात यह है कि आज की गोष्ठी का संचालन करेंगे हमारे प्रिय और गीतोक्त के प्रिय सदस्य गुप्तेश्वर पांडे जी। गुप्तेश्वर जी से सभी परिचित हैं, गीतोक्त के अलावा भी सभी परिचित हैं। अभी तो वो चर्चा में ऐसा नाम है कि जिन्होंने सब कुछ त्याग करके भगवत शरण को ग्रहण किया, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं और मैं उनका भी बहुत एवं स्वागत करती हूँ और उनसे दो शब्द सुनने में हमें बड़ा ही आनंद होगा। पर आज उनको कार्यक्रम का संचालन करना है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे संचालन अपने हाथ में लें। श्रीमान गुप्तेश्वर पांडे जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए हम अपनी तरफ से और सारे गीतोक्त परिवार के जितने सदस्य जुड़े हुए हैं और जो जुड़े हुए नहीं भी हैं, सबकी तरफ से आदरणीय श्री स्वामी जी के चरणों में, जो हम लोगों के उत्साहवर्धन के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं और जिनके नेतृत्व में, जिनके अध्यक्षता में, जिनके मार्ग निर्देशन में गीतोक्त परिवार शुरू से ही अभी तक अध्यात्म की सलीला में स्नान करता रहा है। स्वामी जी के चरण कमलों में सादर प्रणाम है मेरा। विष्णु भैया, आप तो गीतोक्त परिवार की जान हो। पकड़ पकड़ करके एक से एक रत्नों को खोज करके लाना, गीतोक्त परिवार से उनका परिचय कराना और उनकी योग्यता का, उनकी जिस विषय में उनकी विशिष्टता है उसका लाभ लेना और संपूर्ण गीतोक्त परिवार के सदस्यों को उससे लाभान्वित कराना, ये आपकी खूबी रही है। तो आपकी बहुत बड़ी ये उपलब्धि है कि इतने सफलतापूर्वक स्वामी जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता, उनके निर्देशन में आप अपने अन्य सहयोगियों के साथ इस गीतोक्त परिवार को चला रहे हैं। संजय जी टेक्निकल सहयोगी हैं, हमेशा
सहयोग करते रहते हैं, बिना इनके तो हम लोगों का आपस में जुड़ना भी संभव नहीं होगा। और संपूर्ण गीतोक्त परिवार को मैं बहुत ही आदर के साथ तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों के बीच जैसा मुझे बताया गया, विष्णु भैया जब डॉक्टर उमेंद्र रत्नू के बारे में बता रहे थे, बड़े भावुक हो रहे थे। उनके बारे में इतनी तारीफ की उन्होंने, इतनी ज्यादा तारीफ की कि मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। यद्यपि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ और कार्यक्रम लगे रहते हैं, लेकिन आज मैंने ये तय किया कि नहीं, आज इस कार्यक्रम में मुझे किसी भी तरह समय निकाल करके जुड़ना है। तो डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी के बारे में मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो विष्णु भैया से मुझे जानकारी मिली तो मेरी रुचि तो बहुत उत्पन्न हो गई और मुझे जयपुर आना था, आने का मन भी था। लेकिन जब से डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी के बारे में सुना है तो मेरी यह जिज्ञासा और प्रबल हो गई है। अब लगता है कब कितनी जल्दी जयपुर पहुंचूं और उनके दर्शन करूं, क्योंकि मैं जिस कार्य का उद्देश्य से वहां जाना चाहता हूं उसमें मुझे बहुत मदद मिलेगी, उनसे बहुत मदद मिलेगी। ये जयपुर से हैं आप डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी, जो आज हम लोगों के मुख्य वक्ता हैं। आप ENT के स्पेशलिस्ट हैं, कान और आंखों के बहुत बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। हमारी आवाज जा रही है सबको विष्णु जी? हाँ बिल्कुल आ रही है। आंख नहीं सर, ये डॉक्टर हैं और ये डॉक्टर तो हैं, ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक खास बात है कि इतिहास के प्रेमी है, ये अन्वेषक भी हैं, बहुत सारे अनुसंधान भी किए हैं, इतिहास में रुचि रखते हैं और विशेष करके जयपुर के उन राजपुतानों का, उन महाराणाओं का जिन्होंने देश की आजादी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मतलब लहलहाती उफनती हुई जवानी को मतलब लुटा दिया, मिटा दिया, जो अंत तक लड़ते रहे, लेकिन कभी भी वो झुके नहीं, कभी वो टूटे नहीं। उन लोगों की गौरव गाथा का संकलन किया, उन पर काफी रिसर्च किया है और उनके पास जो जानकारियां हैं, मेरे समझ से ये पूरे दुनिया को उसकी जानकारी अब होनी चाहिए। आज ऐसे रत्न डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी, मैं इनको कहूं कि डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी नहीं है, बल्कि हमारे गीतोक्त परिवार के रत्न हैं। तो हम लोगों के बीच में ये उपस्थित हैं। ये संगीतकार भी हैं, भजन भी गाते हैं और म्यूजिक कंपोज भी करते हैं। कुल मिलाकर भारतीय संस्कृत के ये जागरूक पुरोधा भी हैं और सांस्कृतिक योद्धा भी हैं। भारतीय संस्कृति के रक्षण में, पोषण में और उसके संवर्धन के लिए समर्पित भारत माँ के इस सपूत का गीतोक्त परिवार सादर अभिनंदन करता है, वंदन करता है। और ये भारत माँ की गोदी है, ऐसी एक से एक लाल पैदा करती है। इस भारत माता को भी प्रणाम है और आपका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन है। और अब आपसे हम लोग सुनना चाहेंगे, आप इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकते हैं। इतने मृदु शब्दों के लिए आपका बहुत हृदय से आभार। मुझे ज्ञात नहीं है कि मैं इसका पात्र भी हूं या नहीं, लेकिन आपने जब इतने प्रेम से जो प्रसाद दिया उसको मैं अपना शीश झुकाकर स्वीकार करता हूं। बहुत पहले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और महत्व की इच्छा, प्रसिद्धि की इच्छा, धन की इच्छा तिरोहित हो गई जब परिवार में पिता की मृत्यु हुई और बड़े भाई की मृत्यु हुई। दोनों को चिता पे जब रख रहा था तो बहुत कुछ मैं भी उनके साथ ही जल गया। और वो सभी को होता है, सभी कोई ना कोई जो किसी न किसी अपने को खोते हैं तो उसको एक मशान या वैराग्य उठता है। लेकिन मैंने उस वैराग्य का निरूपण इस तरह किया कि मैं जो कोई मेरे आसपास समाज में अंदर कोई बात थी, कोई दुख था, उसको मैंने सोचा कि इसको अपनाने से शायद अपना कष्ट कुछ कम हो जाए। और वो ही मेरे जीवन की उपलब्धि रही कि आप भगवान बुद्ध के इस अमर वचन को कि जीवन दुख है, जीवन मात्र दुख है, तो क्या विकल्प है हमारे पास में? केवल एक ही विकल्प रह जाता है कि हम दूसरों के दुखों को अपना लें। ये भी ऐसे तो अहंकार की घोषणा है, लेकिन शब्दों के बिना तो बात चलती नहीं है। कैसे कहेंगे? शब्द से ही कहना पड़ेगा कि दूसरे के दुख को अपना लें। अगर अद्वैत की बात करें तो कोई दूसरा है ही नहीं, सब कुछ
सब कुछ एक चेतना की लीला है, लेकिन समझना तो इसी इकाई से पड़ता है, समझना तो इसी लघु चेतना से पड़ता है। इसलिए मैंने निवेदन कर दिया। मैं कट्टर हिंदू जन्म से था। जन्मजात मुझे मुसलमानों से कोई बहुत ज्यादा प्रेम नहीं रहा और समझना चाहता था कि ये चक्कर क्या है। और मेरे दादू साहब परम आदरणीय ठाकुर अक्षय सिंह जी ने मुझे घूंटी भी पिलाई थी, क्योंकि दादू साहब ने विभाजन की त्रासदी को झेला था। उनकी आंखों के सामने हिंदू और मुसलमानों के दंगे हुए थे। उन्होंने सारी बात मुझे बताई कि किस नृशंसता से हिंदुओं की हत्या की गई। फिर मैंने इसका अध्ययन किया। मैंने, आप में से कितने लोगों को पता है कि शाहबानो प्रकरण क्या था? क्योंकि अगर शाहबानो प्रकरण एक हिंदू को नहीं पता है तो इसका मतलब वो पूरे अंधेरे में है। शाहबानो प्रकरण 1987 के अंदर एक मुसलमान महिला थी 65 वर्ष की भोपाल में, जिसको उसके पति ने तलाक दिया। तलाक का कोई हिंदी शब्द ही नहीं होता, क्योंकि हमारे संस्कृति में कभी तलाक होता ही नहीं था। तो वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि हाँ, आपको ये लाइट चली गई है, मैं दिखाई दे रहा हूँ? बहुत अच्छे से। हाँ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको, जो उसका पति था, उसको मेंटेनेंस देना होगा। तो भारतवर्ष के मुल्ला सड़क पर उतर आए और राजीव गांधी की सरकार ने उस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एनल किया। ये भारतवर्ष के इतिहास में पहली और अंतिम बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेजिस्लेचर ने एनल किया, पार्लियामेंट ने। उस दिन से मेरा भारतीय राज्य व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया। मैंने कहा ये देश एक शरिया कंप्लायंट देश है, जहां पर की गुंडों की, मुसलमानों की, किसी भी समूह की दादागिरी चल सकती है। कोई राज्य व्यवस्था, कोई नियम कानून कायदे नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। उसके बाद राम मंदिर का जब आंदोलन हुआ तो बहुत हृदय में आनंद हुआ कि हाँ, हिंदू समाज अभी मरा नहीं है, अभी भी चेतना बाकी है। और उसके साथ मेरा सक्रिय सहयोग रहा। उस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज में था, पैसा ही भेज सकता था तो पैसा दिया। फिर बामियान के बुद्धा जब उड़ाए गए तो मेरा वैश्विक व्यवस्था पर से भी विश्वास उठ गया कि अगर पूरी दुनिया एक जानवरों के समूह के द्वारा भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी मूर्तियां, जो विश्व धरोहर है, वो कह के उड़ाई गई कि इसको हम डायनामाइट से उड़ाने वाले हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, बैठे रहे। फिर क्या 9/11 हुआ। उसके बाद मैंने अपने आप को शिक्षित किया। 2010 में मेरा पाला पड़ा पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू डॉक्टरों के साथ, और 3 डॉक्टर थे, डॉक्टर दिलीप, डॉक्टर संजय, डॉक्टर अशोक। उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा है, किस तरह से उनको अपना नाम बदल के रहना पड़ता है, किस तरह उनकी बेटियां उठती हैं, किस तरह उनके अधिकार का हनन होता है, किस तरह उनके बिजनेसेस, उनकी प्रॉपर्टीज उनसे छीनी जाती हैं, किस तरह अगर किसी शहर में या किसी गांव में 2 या 5 हिंदू परिवार है तो लोग पर्यटक की तरह देखने आते हैं कि हिंदू ऐसे होते हैं। इस 21वीं शताब्दी में हो रहा है। तो मैंने उनकी पैसे से सहायता शुरू करी और 2014 में मोदी जी ने इस विषय को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा। उसके बाद मैंने अपनी एक संस्था शुरू करी जिसका नाम हमने रखा निमित्त एकम। ये भगवान श्री कृष्ण की गीता से प्रेरित था। जब अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा था, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, तू मेरा निमित्त मात्र बन जा। मैं इन राजाओं को पहले ही मार चुका हूं, लेकिन तीर तू चला दे। तो निमित्त एकम से जो भी व्यक्ति जुड़ता है, सबसे पहले उसको नाम की चोट पड़ती है कि किसी को इस भूल में इस संगठन से ना जुड़े कि वो कोई काम करने वाला है। काम करवाने वाले श्री कृष्ण है और हम उनके उपकरण मात्र हैं। तो कहीं अहंकार का कोई बीज नाश ही कर देते हैं हम तो, नाम से ही, आरंभ से ही। गत 6 वर्षों में निमित्त एकम आरंभ होने के बाद हमने पाकिस्तान से 10,000 हिंदुओं को निकाला है और 3,500 हिंदुओं को हमने नागरिकता दिलवाई है भारतवर्ष में। एक समय था जब मुझे, अंग्रेजी में उसको नाइटमेयर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कि मैं घबरा कर उठ जाता था कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट आई कि औसतन प्रतिदिन 3
हिंदू सिख बच्चियां पाकिस्तान में उनके घरों से उठाई जाती हैं प्रतिदिन। मुझे वो चीखें सुनाई देती थी उस बच्ची की, रात को मैं सो नहीं पाता था, मैं बिल्कुल विक्षिप्त होने की कगार पे चला गया था। फिर मेरी पत्नी ने मुझे संभाला कि नहीं, इस तरह करोगे तो तुम काम नहीं कर पाओगे और तुम खुद को हानि करके क्या कर रहे हो। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन संवेदनशील हृदय होने के कारण उसका मूल्य भी चुकाना पड़ता है। फिर मेरे को जय आहूजा एक बिजनेसमैन है जयपुर में, वो सिंध से ही आया हुआ है, उसके माता पिता जो दादाजी सिंध से आए थे तो वो सिंधी बोलता है। और ये सब घटनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अधिकतर सिंध में होती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अधिकतर 90% हिंदू रहते हैं, आज भी वहां 1 करोड़ हिंदू रहते हैं। तो जिस विश्व में हम जी रहे हैं उसमें 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनकी इच्छा के विरुद्ध 12, 13, 14, 15 साल की उनके घरों से उठाई जाती हैं। पूरा पूरा गांव उनका बलात्कार करता है और फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको मुसलमान बनाकर उसका 40-50 साल के किसी व्यक्ति से विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद वो बच्चियां वेश्यालयों में पहुंचती हैं, फिर वो अरब के शेखों के पास जाके उनका यौन शोषण होता है और अंत में जब उनका पेट भर जाता है तो उनको शार्कों को खिला दिया जाता है। कोरोना तो कुछ भी नहीं है, कोरोना से 100 गुना बड़ी महामारी इस मानवता पर आनी चाहिए जो इन पापों के साथ जी रही है। ये मानवता अभिशप्त है मरने के लिए, मिटने के लिए। मुझे कोई दुख नहीं है अगर हम सब मर जाते हैं तो, क्योंकि पाकिस्तान का हिंदू तो मर ही रहा है, केवल हिंदू होने के नाते वो मर रहा है। उसका एकमात्र दोष, क्योंकि काल की गति किसको पता है, कर्म की गति किसको पता है कि किस दुर्भाग्य से उसका जन्म पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान के हिंदू या सिख के रूप में, और वो जन्मते ही एक डिसएडवांटेज की पोजीशन में है, जन्मते ही अकारण। तो और बड़ी सजा और बड़ा दंड हिंदू समाज को, पूरे वैश्विक समाज को मिलना चाहिए जो इन पापों को होते हुए देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से 1 दर्जन संतों साधुओं के पास गया, मैंने उनके पैर पकड़े, उनसे कहा कि कृपा करके इन पाकिस्तानी हिंदुओं सिखों के दर्द को आप बोले, आप हिंदू समाज को शिक्षित करें कि ये हो रहा है। हिंदू समाज को पता ही नहीं है अभी कि ये सब हो रहा है। एक ने भी मुझे कोई माइक नहीं दिया बोलने के लिए, और मैं माइक नहीं बोलना चाहता, मैं इतना मुझे बोलने का शौक नहीं है। मैं पाकिस्तानी हिंदुओं सिखों को लेकर गया था कि इन्हीं के माध्यम से ये जो सामने 5000 भक्त आपके बैठे हैं इनको जरा सुनाएं कि इनकी क्या दुर्दशा है हिंदू होने के लिए। लेकिन नहीं, सब बोलते हैं आप प्रसाद लें, आप ठाकुर जी के दर्शन करें, व्यर्थ की बातें। मैंने कहा भाई आपको मैं क्या, यहाँ पर एक विषय के लिए आया हूँ, विषय को बात करनी है तो करिए। तो संत समाज का बहुत बड़ा फेलियर रहा। अब मुझे आशा जगी है जब यति नरसिम्हानंद बोलने लगे हैं और स्वामी जो हमारे जूना अखाड़ा के हैं अवधेशानंद जी महाराज, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, तो मुझे बहुत आशा हुई है कि संत समाज, क्योंकि संत समाज के जागे बिना हिंदू नहीं बचने वाले। मुझ जैसे मिडिल क्लास आदमी के, मैं जितनी पहुंच थी मेरी, और मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ संजय दीक्षित, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जय आहूजा, मधु किश्वर, नीरज अत्री, तुफैल चतुर्वेदी, कितने लोग हैं जो सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा वो कैपिटल नहीं है, हमारी वो पहुंच नहीं है जो इस देश के संत समाज की है। और संत समाज इसीलिए बनाया गया। तो अब बहुत मैं आशान्वित हूं कि संत समाज हमें आशीर्वाद देगा और इन भूले बिसरे सताए दुखी लोगों की आवाज शायद इन संतों के हृदय को आंदोलित कर सके, क्योंकि ये व्यभिचार अब नहीं चल सकता। हम इसके साथ जी नहीं सकते कि 3 बच्चियों का बलात्कार पूरा पूरा गांव करता है क्योंकि उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है। नागरिकता संशोधन विधेयक संघ की साथ हमने पिछले 5-6 सालों से कोलैबोरेट करके हमने प्रयास किया कि CAA जो है वो आए। उसमें भी बहुत सी बाधाएं आई, बहुत सारे हमारी मीटिंग्स हुई, मुझे काम धंधा छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा। हम लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए बहुत प्रयास किए और CAA आया।
भगवान नरेंद्र मोदी जी को बहुत लंबी और बहुत स्वस्थ आयु दे कि उन्होंने इतना साहस किया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। दुर्भाग्य हिंदू समाज का यह है कि इनको पता ही नहीं है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का वास्तविक अर्थ क्या है। न तो मिडिल क्लास हिंदुओं को पता है, न हमारी इंटेलिजेंशिया, न हमारी बुद्धिजीवी वर्ग को पता है। पत्रकार सब पैसे के लिए बिके हुए हैं, उन्होंने अपनी आत्मा का विनिमय कर लिया है। तो सीएए के खिलाफ शाहीन बाग बिठाए गए और हिंदू समाज मृत पड़ा रहा। कोई चेतना, कोई प्रतिकार उसका नहीं हुआ। 5 साल में एक बार मोदी जी को वोट देने जाने को एक बहुत बड़ा उपकार समझते हैं हिंदू समाज की, सब हो गया काम, जय श्री राम। जबकि 1400 वर्षों से एक सतत आक्रमण एक विधर्मी सत्ता के द्वारा हमारे ऊपर हो रहा है, जो मनुष्यता की सबसे घिनौनी, सबसे कलुषित और सबसे काली शक्तियां हैं। 1000 वर्षों तक मेवाड़ के महाराणा उनसे लड़ते रहे। क्या विलक्षण लोग थे। 8वीं शताब्दी में महाराणा बाप्पा रावल से आरंभ होकर उनके पुत्र भर्तृहरि, खुमान, शक्ति कुमार, जैत्र सिंह, समर सिंह, रावल रतन सिंह, महाराणा हमीर सिंह, महाराणा खेता, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, महाराणा मोकल, महाराणा सांगा, उदय सिंह, प्रताप, अमर सिंह जी, करण सिंह जी, जगत सिंह जी और राज सिंह जी। एक सहस्त्र वर्षों तक एक राज परिवार मेवाड़ का मुसलमानों से सीधी खुली टक्कर लेता रहा। और बड़े से बड़ा दुर्भाग्य हिंदू समाज का कि हमें उन महापुरुषों के नाम तक नहीं पता। उनका कर्तृत्व तो छोड़ें कि उन्होंने किन विषम परिस्थितियों में, किन एकाकी परिस्थितियों में विश्व की सबसे घिनौनी, सबसे हिंसक समाज से लोहा लिया, उनका नाम तक हमको नहीं पता। इतिहास का जो अपभ्रंश हुआ हमारी आंखों के सामने, वो उसको एक हद तक, सीमा तक, बहुत बहुत लघु सीमा तक उसको प्रतिकार करने के लिए मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, जो अगले इस महीने के अंत तक मार्केट में आ जाएगी। महाराणाओं का 1 सहस्त्र वर्ष का धर्म युद्ध। तो उसमें मेवाड़ के महाराणाओं का, और एक झूठ, जो 2 झूठ मेरी पकड़ में आए कि बहुत सार्वजनिक जीवन में हम ये बोलते हैं कि हिंदू तो मुसलमानों के 1000 साल तक गुलाम रहे, और मैं चुनौती देता हूं कि कोई सिद्ध करके दे दे। मेरी चुनौती है, एक दिन के लिए भी हिंदू गुलाम नहीं रहे। एक दिन के लिए भी हिंदू मुसलमानों के गुलाम नहीं रहे। ये मैं अपनी बुक में सिद्ध करता हूं। यहाँ आज का विषय नहीं है, इसलिए हम उस पर विषयतर हो जाएंगे। लेकिन सनातन संवेदना क्या, हम कब आंख खोलेंगे? मतलब जब हमारे घर में आग लगेगी तब। संवेदना का क्या मतलब होता है? उस पीड़ा को अनुभव करना जो अब तक हमारे पास आई नहीं है। किसी का बाप खोने की पीड़ा में उसके साथ एक रूप होना, संवेदना, राइट? चाहे वो वेदना मेरी नहीं है, लेकिन मैं अपनी चेतना का विस्तार इतना कर सकता हूं कि मैं उसकी पीड़ा को अपना लूं। यही होती है संवेदना। हमें पता है, मेरे पास इस वक्त एक डॉक्यूमेंट है, 282 हिंदुओं की मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हत्या हुई है मुसलमानों के द्वारा। कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ नहीं। और हम यहाँ पर बहुत अपने मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं, सब धर्म एक ही बात सिखाते हैं, सब धर्म एक ही बात सिखाते हैं कि बकवास किए चले जाते हैं, बिना पूर्व पक्ष किए हुए, बिना ये पढ़े हुए कि कौन सी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। क्या ये संवेदना है? क्या हम अपने अज्ञान को संवेदना का नाम देंगे? हमें इतनी वैचारिक स्वतंत्र, वैचारिक सत्यनिष्ठा, ईमानदारी नहीं कहता मैं, सत्यनिष्ठा कहता हूं, इतनी नैतिकता भी नहीं है कि हम ये कह सके कि हमें एक विषय के बारे में नहीं पता। मैं एक बार संघ आरएसएस के लोगों ने मुझे बुलाया था गीता पर
गीता में मैनेजमेंट लेसन्स पे हरिद्वार ऋषिकेश में विदेश के कुछ बच्चे आए थे 1000, उनको एक लेक्चर देना था, तो मैंने गीता में से कुछ श्लोक निकाल के मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या उसका उपयोग होता है उस पर दिया था। शाम को वहां पर जो एक महिला है जो अमेरिकन है और वो उनकी गुरु जी की शिष्या है, वो बोलने लगी भगवान की तरफ जाने के सब अलग अलग रास्ते हैं लेकिन भगवान तो एक है। मैंने कहा आपने कुरान पढ़ी है? तो बोलती कि नहीं मैंने नहीं पढ़ी। मैंने कहा फिर आप झूठ बोल रही है, झूठ मत बोलिए, सामने 1000 बच्चा बैठा है, आप ये बोलिए मुझे नहीं पता। आप सनातन धर्म की बात करिए, ये झूठ क्यों फैला रही है यहाँ पर कि सब धर्म एक जैसे हैं? और अगर सब धर्म एक जैसे हैं तो फिर 1000 साल से किससे लड़ रहे हो भाई? हमारे शास्त्रों में शत्रुबोध कहा था कि नहीं कहा था? भगवान कृष्ण ने, अर्जुन भी तो यही कह रहा था, इतने पुरुष बच्चे जो हैं वो अनाथ हो जाएंगे, केशव मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, मैं तो, मुझे से लड़ाई नहीं होगी, यही तो कह रहा था ना अर्जुन। यही तो नैतिकता क्या कहती है, युद्ध नहीं करना। तो क्या कहा कृष्ण ने? तो ये दुर्दशा है इस समाज की। अगर उन 3 हिंदू सिख बच्चियों की चीखें हमें आंदोलित नहीं करती, हमें रुलाती नहीं है, हमारा बीपी हाई नहीं करती हैं, तो हमारे अंदर संवेदना है या हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो अग्नि जब तक हमारे घर नहीं आएगी तब तक हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। चारों तरफ 5 मक्कार, जो एक पत्रकार है संदीप देव, उनकी बात को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं। 5 मक्कार है, मुल्ला, मिशनरी, मैकॉले पुत्रा, जो हिंदू जो अपने आप को अंग्रेजों की संतान समझते हैं, मीडिया और मार्क्सिस्ट। ये 5 मक्कार चारों तरफ से हिंदुओं को खा रहे हैं। मैं प्रमाण के साथ आपको अपनी बात सिद्ध कर सकता हूं। और हमारा प्रतिकार क्या है? सर्वधर्म बड़ा पाव, एकम सत्यप्रम बहुधा वदंती। झूठ नहीं चल सकता। अपने आप से झूठ बोलेंगे तो उसके परिणाम होंगे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मैं तो जबकि लव जिहाद में बहुत एक्टिव भी नहीं हूं, मेरा विषय पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ काम करने का है और इतिहास पर शोध करने का है, लेकिन फिर भी मेरे पास भी औसतन साल के 5 या 6 केसेस लव जिहाद के आ जाते हैं जहां पर हिंदू बच्ची को झूठ बोलकर फंसाया जाता है। थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, कैसे उस बच्ची को निकालना पड़ता है। और हम यहाँ पर एक वो जैसे कहते हैं कि रोम जल रहा था और नीरो जो था वो बांसुरी बजा रहा था। हम यहाँ पर बॉलीवुड पिक्चरें देख रहा है मध्यम वर्ग, क्रिकेट के सट्टे लगा रहा है। मैं तो चूंकि मध्यम वर्गीय डॉक्टर हूं तो हर वीकेंड पर, हर सप्ताहांत पर मेरी पार्टियां होती हैं, जाने की होती हैं। मैं जाता नहीं हूँ, अलग बात। जब जाया करता था तो देखता था कि इस समाज को तो कोई प्रयोजन ही नहीं है कि हिंदू समाज के साथ हो क्या रहा है। ये तो शाम को, सैटरडे के दिन शाम को दारू पी करके डांस करना, थीम पार्टी अपने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि मानते हैं। या 31 तारीख को EMI चुका देना, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट चुका देना, बस हो गया काम। आप कैसे बढ़ेगा उस समाज से जहां 8 साल का बच्चा जो मुसलमान का है वो CAA के बारे में जानता है, वो कभी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं देता। या 60 साल के लेंगड़े होते हुए अंट की शंट बोलने चल जाते हैं टीवी के ऊपर। दक्षिण भारत से आपके जिनका संबंध है, तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी जिला 50% ईसाई हो चुका है। आंध्र की 20% जनसंख्या ईसाई हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं? क्या यह प्रश्न हिंदू समाज को अपने आप से पूछना पड़ेगा। और इसी प्रयास में संजय दीक्षित सर जयपुर डायलॉग्स हुआ, या तोफैल जी हुए, या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुए, ऐसे जो लोग जो कि इतनी व्यक्तिगत खतरा मोल लेकर, मेरे पास ISI से भी कॉल आई हुई है, मेरे पास आए दिन गंदे गंदे भद्दे भद्दे फोन कॉल्स और मेल्स आते हैं। इतनी व्यक्तिगत रिस्क लेने के बाद भी यदि हम ये बात बोल रहे हैं
क्या समाज को एक बार ठंडे धीर चित्त से ये समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हिंदू समाज पर जो अस्तित्व का संकट है। अच्छा, क्योंकि मैं सर्जन हूं, अपनी ट्रेनिंग से मेरी आजीविका में सर्जरी करके कमाता हूं, तो मेरी चूंकि जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो बहुत वैज्ञानिक रूप से हुई, तो मैं तथ्य के पीछे बिल्कुल पागल हूं। तथ्यों के बिना मेरे से बात नहीं होती। जब तक मेरे हाथ में हार्ड रॉ फैक्ट्स नहीं होते तो मैं किंवदंतियों पे, कहानियों पे कोई बात नहीं कर सकता। और उसी का परिणाम है कि जब तक मैं कोई चीज का समाधान नहीं देता तब तक भी मैं कोई बात नहीं करता। आपके सामने अपनी भड़ास गाने से क्या मतलब है? यदि मैं कोई समस्या लेकर आऊं तो मेरे पास उसका पूर्व पक्ष किया हुआ समाधान भी होना चाहिए कि अगर हम ये काम करेंगे तो हिंदू समाज बच जाएगा। अब रो रहे हैं सबके सब। मैं तो 10 वर्षों से मेरे फेसबुक पे जाके देख लें आप, ये खालिस्तान हो रहा है, खालिस्तान। मैं कहा भाई आप देखिए, प्रकृति जो है वो रिक्तता में चलती नहीं है। अंग्रेजी का ये मैंने अनुवाद किया है, नेचर अबॉर्स वैक्यूम। आप हिंदू समाज अगर कहीं है नहीं, हिंदू नेतृत्व कहीं दिख ही नहीं रहा, तो उसमें जो लोग व्यर्थ के घटिया किस्म के जो तर्क लेकर के और घटिया किस्म के जो धर्म है, उनको धर्म कहना ही नहीं चाहिए, मजहब कहना चाहिए। वो आएंगे उस स्पेस को लेने के लिए। तो हमें 100 करोड़ के हिंदू समाज को यह सोचना पड़ेगा, हमारे इंटेलिजेंशिया को, बुद्धिजीवियों को, हमारे समाज सेवियों को, हमारे राजनीतिज्ञों को, सबको सोचना पड़ेगा। और इसके जो कारण है वो बड़े भयानक है। मैं उनमें नहीं जा सकता क्योंकि मेरा आज का विषय नहीं है। आज का विषय सिर्फ आपके सामने मेरी पुस्तक का एक पहला चैप्टर खोल के दिखाने का था। पहला चैप्टर भी नहीं, पहला पन्ना ही खोला है मैंने कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या हम उसको बदलना चाहते हैं या हमें स्थिति स्वीकार है। अगर स्थिति स्वीकार है तो फिर तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन हाँ, यदि हमारा मन आंदोलित होता है कि नहीं, एक बच्ची का केवल इसलिए तो बलात्कार नहीं हो सकता कि वो हिंदू है, केवल इसलिए तो एक व्यक्ति की संपत्ति उससे नहीं छीनी जा सकती कि उसने हिंदू धर्म में जन्म लिया है और हिंदू समाज एकत्रित होकर उसका प्रतिकार करना चाहता है। तब हम बात आगे बढ़ाएं। बात लंबी हो गई, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अच्छा रहे अगर कुछ प्रश्न चिन्ह आए, प्रश्न वगैरह या प्रश्न उत्तर हो तो अच्छा रहेगा। आप लोगों में से अगर कोई प्रश्न, कोई सदस्य, गीतोक्त परिवार के कोई सदस्य से कोई प्रश्न पूछना चाहते हो आदरणीय डॉक्टर साहब से, तो सीधे पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन है मेरा। ये डॉक्टर साहब ने जो बताया, मेरी तो रूह कांप गई सुन के। तो अगर हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करें, कौन बोल रहे हैं? मैं कविता भांडिया बोल रही हूँ, कोलकाता से हूँ मैं। जी नमस्ते कविता जी। हाँ नमस्ते। मैं आपकी सारी बातें सुन के एक्चुअल मेरा रूह कांप गया। और जब इतनी भयानक स्थिति है तो अपने सारे हिंदू भाई बहनों के साथ साथ यदि हम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या जो भी, अगर उनके साथ भी इतनी तो बैठ करके अगर बात की जाए तो हमारी बात इम्प्लीमेंट तो हो सकती है ना, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब ऐसी चीज है कि रात को नींद नहीं आएगी। अब तो सोच के मतलब ऐसा जी घबरा रहा है, डर लग रहा है एकदम। जब आप डरने से कुछ होता नहीं कविता जी। आपके प्रश्न का उत्तर दूं, यही तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का संज्ञान लेते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे वो, लेकिन समाज ने क्या किया? हिंदू समाज कहां था? हिंदू साधु संत कहां थे? राजस्थान और पंजाब की असेंबली ने सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित किए। इनके जूते नहीं मारने चाहिए चौराहे पे खड़ा करके हिंदुओं को। किस मुंह से हिंदू कांग्रेस को वोट देते हैं? यानी अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और पंजाब में कांग्रेस की सरकार सीएए के विरुद्ध अगर अनुमोदन प्रस्ताव पारित करती है, वो क्या कह रही है कि उठने दो इन 3 बच्चियों को, लुटने दो इनकी इज्जत, मरने दो इन 1 करोड़ हिंदुओं को, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है।
तो फिर क्या इसका क्या चलिए, हमको सड़क पे तलवारें लेके तो निकलेंगे नहीं। हिंदू समाज को शपथ लेनी चाहिए ना कि कांग्रेस को कभी वोट नहीं देंगे। इसमें मोदी जी क्या करेंगे बेचारे। अमेरिका के अंदर 8 सिटी काउंसिल्स ने, जिनका कोई लेना देना नहीं है, सीएए के विरुद्ध में प्रस्ताव पारित किया। तो हमें समझना ये पड़ेगा कि मैं जो रोना रो रहा हूं यहाँ पर, वो हिंदू समाज के लिए रोना हूं। आप किसी ने अपना माइक खोल दिया है, हेलो। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि राजनीतिक बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, वो सब चलता रहेगा। हिंदू समाज नहीं है खेल में। हिंदू समाज इस खेल से मिसिंग है, और उसके लिए मेरी विनती संत समाज से है कि संत समाज को आगे आना पड़ेगा, उनको नेतृत्व देना पड़ेगा, और उनको इन मरे दबे कुचले हिंदुओं का उनके सर पे हाथ रखना पड़ेगा। ये मेरी प्रार्थना है। हरिओम, नमस्ते। एक दयनीय स्थिति वो है आज साधु समाज की, कि लोगों को अपना संप्रदाय बड़ा करना है, अपने शिष्य इकट्ठे करने हैं, किसी को हिंदू संस्कृति के विषय में नहीं सोचना है। आज साधु समाज की बहुत ही बड़ी विडंबना है। सही बात है ना? सर, इनसे एक सवाल पूछ लें बस, कि जब 10-12 साल 15 साल के बाद हिंदू ही नहीं बचेंगे तो इनकी साधुरिया क्या होगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि जो इतने गए गुजरे हैं, इतने घटिया हैं, कि वे संतत्व में, संत होने के उपरांत भी जिनको अभी भी प्रॉपर्टी, स्त्री सुख, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एसी, एयर कंडीशनर, ये सब अच्छे लगते हैं, तो अगर अंग्रेजी में कहते हैं पुश कम्स टू शव, अगर बात इस पर आई तो ये मुसलमान बन जाएंगे, ये धर्मांतरण कर लेंगे। आप समझिए ना कि बहुत से थे ना भारतवर्ष में 1000 साल में जो मुसलमान बन गए डर के। लेकिन पूजा तो प्रताप ही जाता है। पूजे तो मेवाड़ के महाराणा ही जाते हैं, जो कभी नहीं झुके। तो मैं भी विश्व हिंदू परिषद के संगठन में संत समाज के साथ ही गया था। वहां पर भागवत के पाठ हो रहे थे। मैंने कहा भैया भागवत के पाठ तो जरूर करो, लेकिन जब ये सामने भीड़ बैठी है, यही नहीं बचेगी। आप देखें 90% जो पाकिस्तान से हिंदू निकल के आते हैं हमारे पास, वे दलित समाज के, मेघवाल, भील, कोली, बड़ाई, ओड राजपूत, ये सब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है। सबसे ज्यादा सीएए का विरोध यहाँ पर दलित लीडरशिप कर रही थी, चंद्रशेखर रावण और मायावती। इनकी गिरबान पकड़ के कोई नहीं पूछता इनसे कि तुम जो 90 लाख हिंदुओं को भूल रहे हो, अगर वे लोग यहाँ आ जाते हैं, जो मोदी जी लाना चाहते हैं उनको बेचारों को, तो तुम्हारा तो वोट बैंक बड़ा ही होगा। कोई नहीं पूछता। देखिए महाराज जी, ऐसा है, हमारा शत्रुबोध नष्ट हो चुका है। अभी जो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इनके लिए पहली बार क्यों है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है? इन सबको सीएए के बारे में क्यों नहीं पता? मुझे पहले कुत्ते ने काटा है कि मुझे सीएए के बारे में पता होना चाहिए। और मैं राजस्थान की बात करता हूँ ना, राजस्थान बॉर्डर स्टेट है, और भी लोग हैं राजस्थान, कितनों को पता है सीएए के बारे में? क्या उसका कारण है? हमारा शत्रुबोध, जो हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी एक कंडीशन थी सनातन धर्म की, कि आप अपने शत्रु के प्रति संवेदनशील रहेंगे। वो शत्रुबोध हमारा खत्म कर दिया गया। गंगा जमुना तहजीब, अरे गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, अब तुम कहां से आए बीच में? सेवन 88% है विभाजन के समय भारत में हिंदू, आज 78% है। कोई नहीं पूछ रहा है कि 10% का फॉल हिंदू जनसंख्या में कैसे हो गया 70 सालों में। पाकिस्तान में भारत के विभाजन के समय 15% हिंदू थे, आज 2% है। बांग्लादेश में 35% थे, जो 7% रह गए। 24 घंटे ही है ना, 24 घंटे में या तो दाल रोटी कमा लो,
या पड़ोस की आंटी जी के बारे में मालूम कर लो कि क्या कपड़े पहन के जाएंगी आज शाम को, या थीम पार्टियां कर लो, क्रिकेट के सट्टे लगा लो, बॉलीवुड की मूवीज देख लो। हम लोगों की जो सेवा का भाव है, हमारा जो सामूहिक समाज के प्रति जो भाव है, वो शैलेश हो जाता है। 10,000 साल पुरानी संस्कृति है हमारी, उसमें आलस्य, उसमें दुर्गुण आते हैं, लेकिन इसीलिए तो संत समाज, वो व्यवस्था थी संतों की हमारी, कि सोए समाज को तमाचा मार के उठाना है। ये कि धर्म का अध्ययन या धर्म के माध्यम से देश में आक्रामक परिवर्तन, इन दोनों में से क्या सही रास्ता है देश को ठीक रास्ते पर लाने के लिए? या तो हम भागवत गीता सुनते रहें और पढ़ते रहें, या पूरे समाज को आक्रामकता के माध्यम से आगे ले जाने का प्रयास करें। इन दोनों में से क्या सही है सुप्त अवस्था से बाहर आने के लिए? सर, गीता से बढ़िया क्या आपके पास उपकरण होगा आक्रामक होने के लिए? भगवान कृष्ण ने तो स्पष्ट आदेश दिया है, नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्तेयेव च कर्मणि। अपने म्यूट करें बाकी लोग, अदरवाइज तो बहुत शोर होता है। वो कहा है ना कि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, मुझे इन तीनों लोकों में करने को कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। नानवाप्तव्यम वर्तेयेव च कर्मणि, लेकिन मैं भी कर्म में ही बरतता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कब कहा कि बैठ करके मंजीरे बजाओ? मंजीरे बजाने का समय आएगा जब हम सुरक्षित होंगे, जब हमारी बहन बेटी का शील सुरक्षित हो, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारा वाणिज्य, हमारा कॉमर्स, हमारे चित्त में धैर्य, स्थिरता, सुरक्षित हो। आपका हिंदू बॉर्डर पे मर रहा है, आपका सैनिक बॉर्डर पे मर रहा है, 282 हिंदुओं की राजनीतिक रूप से हत्या हो चुकी है, 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में उठ रही हैं, लगभग इतनी ही बांग्लादेश में उठ रही है, और हम मंजीरे बजाएं? ये तो कोई बात नहीं हुई। तो कृष्ण को, अगर आपने जो प्रश्न किया उसके उत्तर पर यदि हम लौटे कि हमें कैसे करना होगा, देखिए, जो सबसे गौरवशाली बात जो हमें मेवाड़ के इतिहास में पढ़ने से मुझे पता चली, मेवाड़ के महाराणाओं ने नेतृत्व अवश्य किया, लेकिन मेवाड़ की एक एक आदमी ने मेवाड़ की महाराणाओं का साथ दिया था। एक शुष्क भूमि नीति होती थी, जिसको कहते थे स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। महाराणा जैत्र सिंह जी से लेकर के नीचे महाराणा राज सिंह जी तक लगभग 600 वर्ष के कालखंड में दर्जनों बार ये ऑर्डर्स पास हुए मेवाड़ की तरफ से कि जो उपजाऊ भूमि है उसको छोड़कर पहाड़ों की तरफ चले जाओ। जब भी मुगलों का, मुसलमानों का, दिल्ली की इस तथाकथित सल्तनत के इन गुंडों का आक्रमण होने का अंदेशा होता था, तो मेवाड़ के महाराणा ये आदेश पारित करते थे कि समतल भूमि से पहाड़ों की तरफ चले जाओ। लाखों लोग चले जाते थे। कोई नहीं कहता था कि पेट्रोल का भाव 100-150 रुपए कैसे हो गया। कोई मांस नहीं नोचता था अपने महाराणाओं का कि आप तो महलों में बैठे हो, हम क्या करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बूढ़े। उस जमाने में आर्थराइटिस नहीं होता था क्या? गठिया नहीं होता था क्या बूढ़े लोगों को? कैसे दे जाते होंगे उनको ऊपर, बताइए, उन पहाड़ों में? लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए, अपने महाराणा के आदेश की पूर्ति के लिए 20-20 साल जंगलों में रहते थे ये लोग। भील, हमारे पूर्वज महापुरुष भील, गूलर के फल और कच्चे आम खिला खिलाकर, अपनी गायों भैंसों का दूध खिला खिला के इन लोगों को जीवित रखते थे। तब मुगलों को हरा पाए, तब मुसलमानों को पराजित किया। हम हर चीज के लिए अगर अपने राजनेताओं की तरफ देखेंगे तो बात नहीं बनने वाली है। हमें समाज के रूप में, और इसलिए मैं फिर पुनः एक अटके हुए रिकॉर्ड की तरह बोल रहा हूं, संत समाज को हमें नेतृत्व देना होगा। अब आप अगर पूछेंगे कि साहब बिल्कुल डायरेक्टली क्या करना है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये लड़ाई पैसे की लड़ाई है।
मुसलमान ज़कात नाम की एक चीज होती है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लघु रूप में फटाफट बता देता हूँ। दुनिया का हर मुसलमान अपनी आय का 2 से 3% लोकल मस्जिद मदरसे को देता है। ये अमाउंट है 20,000 करोड़ रुपए सालाना, जो हिंदुओं को खत्म करने के लिए काम में लिया जाता है। हिंदू समाज का पैसा कहां जाता है? मंदिरों में, वो सरकार के कब्जे में है। साधु संतों की दिशा में आपको बता चुका हूं। तीसरा, आपको अब सार्वजनिक रूप से अपना धन एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, जो हिंदू समाज के धरती पर काम करने वाले लोगों के लिए होगा। जो मैं बात अपनी बख्शे की बता रहा था कि निमित्त कम में मैंने इतने पैसे निकाले, मेरे से नहीं था ये, मैं तो अपने अस्पताल चलाता हूं। मुझे हिंदू समाज ने पैसा दिया, उसको मैं धर्मांश कहता हूं। वो धर्मांश जब हमारे पास में आया तो हमने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और दिल्ली और रायपुर के अंदर हमारे ऑफिसेस खोले हमने। वहां बाकायदा लोगों को तनख्वाहें, सैलरीज, वेतन देकर बिठाया, और फिर उन लोगों ने इन पाकिस्तानी हिंदुओं की नागरिकता का उपक्रम शुरू किया, जिससे कि ये कार्यक्रम हुआ। जब तक हिंदू समाज अपना पैसा एक केंद्रीकृत जगह इकट्ठा नहीं करेगा, तब तक बात नहीं बनने वाली। वो केंद्रीकृत संगठन भी हम बना चुके हैं, जिसका नाम है धर्मांश फाउंडेशन ऑफ इंडिया, DFI। और धर्मांश फाउंडेशन.org पे आप जाकर के 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जितना पैसा आप फेंकते हैं, जितना पैसा, अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्प्लर्ज करना, हिंदी में कोई शब्द भी नहीं पता मुझे, जितना पैसा आप वेस्ट करते हैं, किसी को भीख देते हैं, वो भीख धर्मांश फाउंडेशन को दे दीजिए, हम बच जाएंगे। मैंने संक्षेप में पूरी बात बता दिया। एक और जिज्ञासा मेरी है, और कुछ प्रबुद्ध लोगों के भी प्रश्न हमको लाभान्वित करेंगे। मैं गुप्तेश्वर जी से भी आग्रह करूंगा, उनका जो अनूठे प्रश्न होंगे उनसे हम सबको फायदा होगा। और मेरी एक जिज्ञासा इसमें है, जैसे आपने साधु संत समाज का आज की परिस्थिति बताई, हमें ये बताया कि आप उस समय में जब बप्पा रावल थे, राणा प्रताप थे या शिवाजी थे, उस समय भी संत समाज रहा होगा, महामंडलेश्वर उस समय भी रहे होंगे। वो कैसे रहे होंगे, किस तरह से ओजस्वी बनाते होंगे उस तरह, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न गुप्तेश्वर जी से मैं आग्रह करूंगा। विष्णु जी, मैं समाप्त करूंगा। सारे सदस्य अलग अलग सवाल पूछ लें, मैं लास्ट में समाप्त करूंगा। हाँ जी डॉक्टर साहब बताएं। विष्णु जी, आपके प्रश्न से मुझे बहुत आनंद हुआ। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। बाप्पा रावल एक अति साधारण व्यक्ति के श्रेणी के राजपूत थे। उनके ऊपर हरित ऋषि का आशीर्वाद होता है, और हरित ऋषि उनको कहते हैं कि तुम्हें चित्तौड़ के राजा मानमोदी की हत्या करके चित्तौड़ को अधिग्रहित करना है, और यहाँ पर जब मुसलमानों का आक्रमण होगा, तुम्हें नागवट गुजरात का और पुलकेशी राजा दक्षिण भारत का, इन तीनों के साथ मिलकर संगठन करके अरबों को मंडोर के पास लड़ाई जाकर उनको पराजित करना है। आप देखें, 1000 वर्षों तक ये राज परिवार इस्लाम के सामने सर नहीं झुकाता। कितनी भयंकर इनकी संस्कार रहे होंगे। तो एक बापा रावल का उदाहरण मैंने आपको दिया। एक प्रताप के थे गुरु, रघुनाथ थे एक तो, और एक थे मुनि रूपनाथ जी, जो नाथ संप्रदाय के थे। जो प्रताप का वास्तविक युद्ध हुआ है वो हल्दी घाटी नहीं था। प्रताप का वास्तविक युद्ध हल्दी घाटी के 7 वर्ष बाद दिवेर में लड़ा गया 1583 में, जहां 3 दिन में 36 मुगल थानों से उन्होंने 30,000 मुगलों को काट डाला। उस पूरे युद्ध की रूपरेखा मुनि रूपनाथ जी ने बनाई थी। आप दिवेर नाम का स्थान आता है, जब व्यावर से उदयपुर जाएंगे, रास्ते में मार्ग में आधे रास्ते पे दिवेर आएगा। देवगढ़ के बाद छोटा सा कस्बा है, वहां रुकिएगा। वहां ये स्मारक है प्रताप का, वहां ये सारी पेंटिंग्स बनी हुई है मुनि रूपनाथ जी के साथ। प्रताप का सारा डिस्कशन वो लिखा हुआ है वहां पर, मैंने अपनी पुस्तक में भी उसको लिखा है। ये वही नाथ संप्रदाय है जो दिग्विजय नाथ जी थे हमारे राजस्थान के। वो राणावत राजपूत थे, सिसोदिया राजपूत थे। उनके फिर चेले हुए महंत अवैधनाथ। महंत अवैधनाथ जी के मैंने दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे घर बना रहे थे वो। दुनाली बंदूक थी और कमर में पिस्तौल थी उनके। मैं 16-17 साल का रहूंगा। मैं उनके चरणों में बैठा, क्या तो उनके चेहरे में आभा थी। मैंने उनके चरण पूछा, मैं उस वक्त से पागल था, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम क्या करें? तो बोलते हैं तुम पढ़ाई करो, तुम अच्छे डॉक्टर बनो, हिंदू धर्म की रक्षा हम करेंगे। हमने किस लिए संसार छोड़ा है?
हमने संसार इसलिए छोड़ा है कि हिंदुओं की रक्षा कर सकें, और वो बकवास नहीं कर रहे थे, दुनाली बंदूक और पिस्तौल। उन्हीं के चेले हैं आदित्यनाथ जी। ये नाथ संप्रदाय वो परंपरा वहां मेवाड़ से चली आ रही है। यानी नाथ संप्रदाय मेवाड़ से नहीं है, नाथ संप्रदाय तो गुरु गोरक्षनाथ जी, मच्छंद्रनाथ जी, वो अलग है। लेकिन नाथ संप्रदाय के संतों का सनातन धर्म के प्रति कितना प्रैक्टिकल दृष्टिकोण है, ये मैं आपको निवेदन करने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यही प्रैक्टिकल दृष्टिकोण हर हिंदू संत का होना चाहिए। कुल जमा करके मुझे जो बात समझ में आई है वो ये है कि आक्रामक राष्ट्रवादी अंतिम विकल्प है हिंदू समाज की रक्षा के लिए। आक्रामक राष्ट्रवाद, आपको देखिए मैं बताता हूं, जाट, राजपूत, यादव, कुर्मी, गुर्जर, इतनी आक्रामक जातियां हैं। तब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आक्रामक नहीं है हम लोग, हम बहुत आक्रामक हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास धन का अभाव है। धन के अभाव में जो लक्ष्मी तत्व है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन, जो बैकअप, जो वकीलों का बैकअप, जो इंफॉर्मेशन, सूचना का तंत्र होना चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। व्यक्तिगत रूप से तो हिंदुओं से बड़ा कोई लड़ेगा है क्या? कोई आक्रामक हमें वैसे नहीं बनना है। हमारे को सिर्फ जो हमारी आक्रामक जातियां हैं उनको सशक्त करना है, जो आज हमसे चिढ़कर, दुखी होकर, निराश होकर पीठ फेर के बैठ गई है। क्यों? क्योंकि धनी हिंदू सांप की तरह अपने पैसे पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। और धन को करेंसी ऐसी नहीं कहा जाता, करंट बहता है ना, जैसे वैसे करेंसी बहती है। करेंसी बहती हुई ही स्वास्थ्यजनक होती है। ब्लड रुका नहीं, और कोएगुलेशन, थ्रोम्बोसिस, दुनिया भर के बीमारियां। इस संगठित ये जो रुग्ण चित्तता हिंदुओं के अंदर है कि बस मैं, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी बड़ी गाड़ी, मेरा बड़ा मकान, मेरी प्रॉपर्टियां। अरे यार, अगर तुम जिस सड़क पे चल रहे हो, जिस हवाई जहाज में तुम्हारा बच्चा जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, जिस ट्रेन में बच्ची कॉलेज जा रही है, जिस बस में बच्ची कॉलेज जा रही है, वहां आसपास जानवर घूम रहे हैं, तो तुम क्या करोगे इस पैसे का? मैं समर्थन करता हूं आपकी बात। इस मनी पर ध्यान दें। लतिका जी ने हाथ उठाया है। लतिका जी आप पूछे। लतिका दीदी बोलो। जी मैया प्रणाम। बोलो। हाँ जी मैया प्रणाम। महोदय प्रणाम। मैं रिसर्च स्कॉलर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, या फिर एक साधारण नागरिक के तौर पर भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं देरी से जुड़ी महोदय, लेकिन इतना तो अवश्य है, आपके भीतर जो अग्नि जल रही है वो सच में उतनी अग्नि सब तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन एक आपने जो बताया धन की जो ये है अभाव, वो तो है ही, लेकिन एक साधारण तौर पर, एक साधारण नागरिक के तौर पर एक धन इकट्ठा करने के अलावा और भी क्या क्या पहलू हो सकते हैं जो हम साधारण नागरिक के तौर पर कर सकते हैं महोदय, ये भी थोड़ा बताएं। पहली बात तो अपने दैनंदिन आचरण में जो उर्दू के शब्द हैं उनका प्रयोग थोड़ा सा क्षीण करने लगे तो उचित रहेगा। सवाल नहीं होते हैं, प्रश्न होते हैं, जवाब नहीं होते हैं, उत्तर होते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। जब हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो भाषा अगर नहीं बची तो धर्म भी नहीं बचेगा। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, जितनी चेतना आप अपने समाज में ला सकते हैं उतना लाएं। क्यों नहीं पता है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ हिंदू रहते हैं? क्यों नहीं पता हमें कि बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू रहते हैं? हमें क्यों नहीं पता उनकी क्या दुर्दशा है? ये मेरा निवेदन है। जनसंख्या हमारी कितनी है, कितना उसमें घटती बढ़त हो रही है, बिल्कुल तथ्यात्मक बात। कोई किसी की गपोड़बाजी, गपबाजी को बिल्कुल स्वीकार न करें, लेकिन अपने आप को, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करते रहें, अपने सूचना की जो प्यास है उसको बुझाते रहें, और अपने आप को पूरा जागरूक सनातनी हिंदू बना के रखें, क्योंकि इस वक्त आप एक युद्ध में हैं। केवल तलवार चलाने वाला युद्ध नहीं होता है, एक युद्ध होता है सभ्यतागत, सिविलाइजेशनल जो लड़ाई है उसके अंदर हम ऑलरेडी हैं। आप चाहे ना चाहे संसार में युद्ध चल रहा है। पंचमक्कार हिंदू धर्म को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए तुले हुए हैं, और हमें 100 करोड़ हिंदुओं को कोई डरने की, कोई सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मिलकर प्रतिकार करेंगे, हम ये युद्ध अवश्य जीतेंगे। हम उन पुरखों की संतानें हैं जो चारों तरफ मृत्यु नाच रही थी, पर वो उसके साथ नाचे।
आप जब पुस्तक पढ़ेंगे, मेरी रक्त के आंसू आएंगे आप लोगों के। जब आप चित्तौड़ का तीसरा साका पढ़ेंगे, 10,000 स्त्रियां एक दिन में चिता में जीवित उतर गई। क्या विलक्षण लोग थे। वो जले हुए मांस की गंध, वो घी, वो चंदन की लकड़ी की जो गंध है, चित्तौड़ के किले से कितनी मीलों तक गई होगी। और क्या संदेश गया होगा हिंदुओं को कि हमारी रानियां जल गई इन मलेच्छों के आगे। तो फिर हम भी समर्पण नहीं करेंगे। ये जागृति जिस दिन हिंदू समाज में आ जाएगी, उस दिन किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको जैसा निवेदन किया, भाषा में उर्दू को बिल्कुल समाप्त कर दें, प्रयास करें धीरे धीरे धीरे, 1 नहीं 2 6 महीने 8 महीने साल भर के अंदर उर्दू के शब्दों को निष्कासित करें। अंग्रेजी बोल लें, अंग्रेजी वो भाषा का फिर भी लाभ है, वो एक ऐसी भाषा है जो हमें सशक्त करती है। उर्दू हमारे को दास्ता, हमारे हत्यारों, हमारे पुरखों के हत्यारों की भाषा है। मैं तो कम से कम उससे घृणा करता हूं। मुझे उर्दू शब्दों से रक्त की दुर्गंध आती है। मैं प्रयास करता हूं कि मेरी भाषा में उर्दू का शब्द जितना न्यून हो सके उतना मैं रख सकूं। दूसरी बात, जागरूक रहें, अपने आप को सूचित रखें, सनातन धर्म पर क्या क्या संकट आ रहा है, कौन कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अग्निवीर है, इंडिक कलेक्टिव है, आरती अग्रवाल है, बंगाल में इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, हिंदू सेवा केंद्र में इतने सारे लोग केरल के अंदर काम कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा 100 200 रुपए प्रति माह इन सबको अपना धन दे, अपना आशीर्वाद दे, बस और कुछ नहीं करना है। आप अपने घर पे रहिए, अपने बच्चे पालिए, अपना धन आयोजन करिए, अपने प्रॉपर्टीज बनाइए, अपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी गाड़ी बड़ी करिए। 100 200 500 रुपए महीने का देना है। और कोई व्यक्ति अगर आपको कहे कि सब धन बराबर होते तो खींच के चमार मारनी है कि पढ़ के आया कुरान तो बोल के सब धर्म एक होते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो भाषण मत दे, बस। और कोई नरेश जी, विष्णु भाई, और कोई? मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता था। ये आज का विषय जो था वो रक्त को मतलब खौला दे ऐसा विषय है, और मैं इसलिए ज्यादा दुखी हूं क्योंकि मेरे माता पिता भी पाकिस्तान से विस्थापित होके पंजाब से यहाँ दिल्ली आए, इंडिया आए, तो मुझे इस विषय का बड़ा ज्ञान है। अब संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि दिल में मेरे बड़ी कड़वाहट है, बड़ी मेरा खून खौलता है, पर मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, इस आंदोलन से मैं कैसे जुड़ूं, तन से, मन से, धन से, जो मैं कुछ तो बीच में शायद आपने कहा मैं मिस कर गया हूं, मैं किस तरह से इसमें आपसे जुड़ सकता हूं, क्या कर सकता हूं इसके लिए मैं? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बंद है डॉक्टर साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही? आवाज में मैं वेबसाइट टाइप कर रहा हूं अपनी, इस वेबसाइट पे आप पधारें, और दोनों वेबसाइट दे रहा हूं, निमित्त एकम की जो हम पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, और धर्मांश फाउंडेशन जो हम जेनेरिक वैश्विक हिंदू धर्म को बचाने के लिए हम जो प्रयासरत हैं, उसमें संत समाज का, हिंदू समाज का हमको सहयोग अपेक्षित है। जो पहली जो साइट भेजी है ये पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए, इसका नाम है nimittekam.org। दूसरी जो है धर्मांश फाउंडेशन। आप सबका स्वागत है, जयपुर पधारें, आप इन पाकिस्तानी हिंदुओं सिखों से मिले, आपके लिए बड़ी से बड़ी आध्यात्मिक यात्रा के समान होगा ये, इन लोगों से मिलना और इन लोगों से बात करना, क्योंकि ये राक्षसों के बीच में रहकर अपना धर्म बचाकर लाते हैं। मैं आपके साथ एक बहुत मीठा प्रसंग साझा करूं। मैं गोवर्धन मेघवाल जो हमारे जयपुर के कोऑर्डिनेटर हैं, वो 2013 में आए थे। उनके बच्चे को इन मलेच्छों ने मुसलमान बना दिया था और उसे छुटाकर ले गए थे। बेचारे ने अपने जीवन भर की संपत्ति लुटाकर उस बच्चे को रिकवर किया और हाथों हाथ 1 महीने के अंदर अंदर भारत आ गया। तो मैंने इससे पूछा, मैंने गोवर्धन तुमने कलमा नहीं पढ़ा यार, तुम मुसलमान क्यों नहीं बना? इतनी तकलीफ, घर छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, लुट गए, तुम बर्बाद हो गए, यहाँ आने में बिल्कुल तुम्हारा सत्यानाश हो गया। क्या बोलता है गोवर्धन? उसने बोला, साहब बाप दादों का धर्म ऐसे कैसे छोड़ दे। मैं 3 दिन तक सामान्य नहीं हो पाया जब उसका उत्तर, आज भी मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं कि ऐसी निष्ठा, जबकि हमारा दलित समाज तो हिंदू धर्म का बेनिफिशियरी भी नहीं है, वो हिंदू धर्म की आर्थिक रूप से सबसे नीचे पायदान पर पड़ा हुआ है, लेकिन इतनी निष्ठा, बाप दादाओं का धर्म ऐसे कैसे छोड़ दें। वो स्वाभिमान,
वो सम्मान अपने पुरखों के उस त्याग का। और ये बात हमें बस करती है कि इन लोगों से आप आके मिलिए, आपको मजा आ जाएगा, इनसे आनंद आएगा, इनसे मिलकर। जयपुर जोधपुर 2 जगह हमारे कैंप है, 45,000 के लगभग हिंदू हम लोगों ने रखे हुए हैं। आए, किसी को कुछ दे दें, कुछ फ्रूट्स दे दें, किसी को कुछ खिला पिला दें, बस छोटी सी चीज होती है। लेकिन सतत 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का प्रवाह जो है निमित्त एकम में या धर्मांश फाउंडेशन के अंदर आप पैसा डालते रहे। उस पैसे की अकाउंटिंग हम लोगों ने, जो एक सब्जेक्ट है, रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हैं आप, कितना पैसा कहाँ से आया और फिर वो पैसा कहाँ पर गया, वो सब हमने वेबसाइट पर ही डाला हुआ है। तो कोई ये प्रश्न नहीं उठा सकता कि डॉक्टर रत्नू उस पैसे का क्या कर रहा है। वो सब चीजें चार्टर्ड अकाउंट के द्वारा ऑडिट करके वो सब चीजें लिखी हुई है वहां पर। ये करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी अपना जिंदगी जिए, अपने बच्चों के साथ आनंद करें, अपना खाए पिए, गीता का अध्ययन करें, भगवान कृष्ण के वचनों का आनंद लें, उपनिषद पढ़ें, ध्यान करें, भजन करें। बस अपनी आय का एक छोटा सा लघु सा हिस्सा सनातन धर्म के, और स्वयं ही नहीं, ये बात अपने परिवार, अपने मित्र, अपने वर्क कॉलीग्स जहां पर आप काम करते हैं, उन सबको समझाएं। हम में से प्रत्येक को सनातन धर्म का एक योद्धा बनना पड़ेगा। जिस मात्रा में बनना चाहे वो हमारे समर्पण, हमारी परिस्थिति पर होता है। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जो देवी तुल्य है मेरे लिए, क्योंकि उनके बच्चे को स्पास्टिक प्रॉब्लम है, और वो मेरा 6-6 घंटे प्रतिदिन मेरे साथ वो काम करती हैं। हम इस वक्त पाकिस्तान के हिंदुओं को यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र के अंदर शरणार्थी का दर्जा दिलाने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्य और निकम्मापन देखिए हमारे हिंदू नेतृत्व का, कि गत 70 वर्षों में हम पाकिस्तान के हिंदुओं को शरणार्थियों का स्टेटस तक नहीं दिलवा पाए। तो अब जीरो से कहानी शुरू हुई है। वो महिला मेरी सहायता करती है रोज 5-5, 6-6 घंटे, और जबकि उसकी व्यक्तिगत स्थिति इतनी है। तो वो तो परिस्थितियां और संकल्प पर निर्भर करेगा कि कौन व्यक्ति कितनी सहायता करता है। लेकिन अब अंतिम बात इस विषय पर आपको कह दूं, जो शायद आपके चोट करनी चाहिए आपकी चेतना पर, शायद रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तटस्थता हिंदू समाज के लिए अब विकल्प ही नहीं है। मुझे सबसे अधिक घृणा तटस्थ हिंदू से होती है, जो कहते हैं कि हमारे तो कोई राजनीतिक ओपिनियन नहीं है। इससे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य को दे सकता है जो चीज तुम्हारे टैक्सेशन, तुम्हारे पेट्रोल की कीमतें, तुम्हारे दैनंदिन जीवन, तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारे आर्थिक स्थिति, तुम्हारी सामाजिक स्थिति को परिभाषित कंट्रोल करती है। आप कह रहे हो उसमें मेरी रुचि नहीं है, तो भैया किसमें रुचि है फिर? तो तटस्थता नहीं, तटस्थ होना अब विकल्प नहीं है हमारे लिए। किस सीमा तक आप आते हैं ये आपकी अपना संकल्प और आपकी परिस्थिति पर निर्भर करेगा। मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि कोई व्यक्ति अपना घर लौटाकर धर्मांश दे। जितना पैसा वो उसके पास ऊपर बचता है, और 100, 200, 500 रुपए बस। अगर 1 करोड़ हिंदू 100 रुपए महीने का दे धर्मांश, 100 करोड़ की फंडिंग आ जाती है महाराज। ये इतना जबरदस्त मॉडल है, जबरदस्त बोले, इतना सुंदर मॉडल है कि इसकी सफलता पर कोई संदेह है ही नहीं। बस हमें बस ये संदेश पहुंचाना है। क्षमा चाहता हूं, उत्तर थोड़ा लंबा हो गया। अब इसको समाप्त किया जाए विष्णु हाँ, भाई। हाँ, बस हाँ, वो उसको समाप्त करने बोलता हूँ आपको। दूसरा एक बात अपनी रखता हूँ। ये जो आप बोल रहे हैं ना, मैं दूसरी बार एक्चुअली इसका दूसरा सत्र भी होना चाहिए, क्योंकि ये वो जो बात चाह रहे थे वो आ नहीं पाई। हम जो इतने निस्तेज हैं, हमारे में ओजस्व नहीं है, खत्म है बिल्कुल। वो हमें इसलिए खत्म है कि हमारे पूर्वज का हमें कोई पता नहीं, हमारे पूर्वज कैसे योद्धा रहे। वी लव आवर फैमिली, ये मूल मंत्र है आज के जीने का। और हम बड़े शान से अपने सोशल स्टेटस में, सोशल प्लेटफॉर्म में ये बोलते हैं, हम वी लव आवर फैमिली, और हम जाते हैं, खूब आनंद करते हैं। वी लव आवर फैमिली में कौन है? जो हमारे 2 बच्चे हमारे जो हैं साथ में, और मेरे पत्नी या मैं जो भी है, ये 4 लोग। उसके पीछे में जो हमारा बूढ़ा बाप है, माँ है, उस तक भी हमारा डिस्टेंस बहुत दूरी है। तो उसके जो पूर्वज परदादा और परदादा जो रहे हैं, वहां भी हमारी कोई पहुंच नहीं। जो परदादा बहुत संस्कारी रहे होंगे, बहुत सशक्त रहे होंगे, शक्तिशाली रहे होंगे, उसका हमको कुछ पता नहीं। इसलिए हम निस्तेज हैं। हम अपनी पूरी तलवार चलाना भूल गए, अपना हाथ का बल भूल गए, और अपने उस समय मंत्र की दीक्षा, जो उस मंत्र में जो प्राण होते थे, वो भी भूल चुके हैं। इसलिए इसका दूसरा भाग होना बहुत जरूरी है।
मैं गुप्तेश्वर साहब भाई साहब से निवेदन करूंगा इसको समाप्त करें और आप जैसा निर्देशन करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हम सभी लोग जो गीतोक्त परिवार के लोग हैं आपस में जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। हम लोगों के बीच बहुत ही प्रभावशाली ढंग से और तर्कपूर्ण ढंग से डॉक्टर साहब ने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी, और ये चिंता की बात तो है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इस बात को कतई भूल नहीं सकते और इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि हिंदुओं के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, उनको कैसे उस स्थिति से मुक्ति दिलाई जाए, ये चिंता का विषय है। और इस पर डॉक्टर साहब बहुत गंभीरता से काम भी कर रहे हैं। हम सबों का समर्थन उनके साथ है। लेकिन सवाल पाकिस्तान में ही हो रहा है। पाकिस्तान जैसी स्थिति तो हिंदुस्तान के भी कई अलग अलग क्षेत्रों में है, उस पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। हम आक्रामक हिंदू बनने की बात नहीं करते, लेकिन आक्रामक इस अर्थ में नहीं कि हमें तुरंत किसी पर हमला कर देना है। लेकिन अगर हम अपने गौरव को भूल जाएंगे, अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूल जाएंगे, अपने इतिहास को भूल जाएंगे, अपने पूर्वजों के बलिदान को भूल जाएंगे, तो फिर तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और शायद हम भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। हम अपने गौरव को भूलते जा रहे हैं, हम अपने अतीत को भूलते जा रहे हैं, हम अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम अपने पूर्वजों के बलिदान को भी भूलते जा रहे हैं। महाराणा प्रताप का बलिदान और शिवाजी महाराज का बलिदान और ऐसे ऐसे हजारों भारत माँ के सपूतों से की कहानियों से भारत का इतिहास भरा पड़ा हुआ है। उसको सुन सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये ठीक बात है कि जिस तरह से इन भारत माँ के सपूतों का इतिहास लिखा जाना चाहिए था, उस तरह से शायद नहीं लिखा गया, और जितने विस्तार से उनकी जानकारी हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, नई पीढ़ी को मिलनी चाहिए, वो नहीं दी जा रही। ये चिंता का विषय है। हम आपस में संगठित हों, एक बने, अपने गौरव और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए। और हमारे साथ हम अत्याचार नहीं करेंगे, हम अन्याय नहीं करेंगे, हम किसी पर शोषण नहीं करेंगे, हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, हम हथियार भी नहीं उठाना चाहते। लेकिन जब अत्याचार प्रबल होता, बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तब मत भूलो निज भाई भी भाई पर अस्त्र उठाता है। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, जब बात हमारे सम्मान की आएगी, प्रतिष्ठा की आएगी, अस्तित्व की आएगी, स्वाभिमान की आएगी, तो हम उसके लिए हर तरह से तैयार रहेंगे। ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। तो ये बड़ा ही बहुत ही आनंददायक और ज्ञानवर्धक सत्र रहा। मैं डॉक्टर साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और विष्णु भैया को, जो ऐसे ऐसे लोगों को हम लोगों के बीच, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवियों को, मनीषियों को, चिंतकों को खोज खोज करके लाते रहते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वामी जी का आशीर्वाद से ये सब हो रहा है, इसलिए स्वामी जी को विशेष रूप से मेरा प्रणाम निवेदित है। और गीतोक्त परिवार के सभी भाई बहन जो अपना समय दे करके और हृदय से जुड़ करके इस सारे कार्यक्रम को सफल भी बनाते हैं, और वो इतने संवेदनशील है हर मुद्दों पर। मतलब मैं डॉक्टर साहब को ये जरूर कहना चाहूंगा, बहुत जगह आपका भाषण होता होगा, बहुत लोगों का संवाद आपका होता होगा, लेकिन आज जिस परिवार के बीच आपका संवाद हुआ है, ये सब के सब बड़े संवेदनशील लोग हैं। इन्होंने आपकी एक एक बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है, और इन्हें पता है कि अब आगे क्या करना है। जरूरत होगी तो फिर इस मामले पर हम लोग कभी दोबारा विचार करेंगे। मेरा सभी को प्रणाम, डॉक्टर साहब को धन्यवाद, गुरु जी को धन्यवाद, विष्णु भैया को धन्यवाद, और सुनील जी आपको विशेष रूप से धन्यवाद। कहीं कोई व्यवधान नहीं हुआ। धन्यवाद, प्रणाम। दस अंतिम बात धर्मांश दें। धर्मांश के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। अगर आज की इतनी जो हमारा सत्संग हुआ है, इसकी बॉटम लाइन अगर एक संदेश लेके जाना है घर, तो आप अपने आस पड़ोस, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने वर्क कलीग से 100-100, 200 रुपए महीने का धर्मांश, जो दोनों मैंने वेबसाइट दी है, वरना विष्णु भैया के पास में मेरी और जानकारी पूरी है। जो संपर्क करना चाहे खुला मुझे कॉल करें, संपर्क करें।
मैं व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि सबकी फोन कॉल का जवाब दे सकूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।